अटल जी देश के एक अजात शत्रु जिसको कह सकते हैं, इसके कोई शत्रु ही नहीं था। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सब लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। और आज झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ, इसका अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि जिस प्रकार की झंझावत थी राज बनने में, हम सब लोगों ने वो भी देखा है। जो जहाँ से हम अलग हो रहे थे वहाँ जिनकी सत्ता थी, वो लोग प्रारंभ में राज्य बनने की, राज्य गठन की जोरदार विरोध कर रहे थे। लेकिन अटल जी जैसे जो व्यक्तित्व था, फिर विरोध समाप्त हुआ और फिर आज झारखंड राज्य। तो आज हर झारखंड वासियों के लिए एक, इसको कह सकते हैं कि उनका ये जो पुण्यतिथि है, इसमें उनके प्रति पूरे झारखंड वासी जिसको कहते हैं ऋणी है। हम बार बार याद करते हैं, जब भी झारखंड राज्य की चर्चा होती है तो हम सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं। और उन्होंने अपने एक एक पल जिसको कहते हैं देश के लिए उन्होंने जिया। उनके जितने भी आप भाषण सुने, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट से बाहर हो, या उनकी कविता को भी आप सुने, तो उन्होंने इस भारत माँ की सेवा में सर्वस्व निछावर कर दिया। और एक बात तो मैं कहूँगा कि जब 98 में वो देश के प्रधानमंत्री बने, जबकि उस समय बीजेपी के जो सांसदों की संख्या 200 से भी कम थी, यानी गठबंधन की सरकार चल रही थी। और सरदे अटल जी को ये पता था कि अगर पोखरण में अणुपरीक्षण होगा तो दुनिया प्रतिबंध लगाएगी, दुनिया के जो बड़े बड़े देश है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी उसकी उन्होंने चिंता नहीं की, क्योंकि अटल जी मानते थे कि वे देश शक्तिशाली हो, समृद्धशाली हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में अणुपरीक्षण की अनुमति दी और परीक्षण हुआ। हम सब ने, पूरी दुनिया ने उसके बाद क्या किया उसकी हर किसी को पता है। फिर हम सब ने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पड़ोसी के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान की उन्होंने बस से लाहौर यात्रा की। लेकिन पाकिस्तान को ये भी रस नहीं आया और कारगिल पर उन्होंने इसके बाद चढ़ाई कर दी। और कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो ताकत दिखाया दुनिया को। उस दुर्गम चोटी में भी हमारे देश के सेनाओं ने पाकिस्तानियों को खदेड़ा और कारगिल की पूरे चोटियों को मुक्त भी किया। यानी अटल जी की धीरता, वीरता, इससे वो दिखता है। और विकास के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस बुनियाद को डाला था, मैं समझता हूँ कि समस्त भारतवासी और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, जहाँ लोगों ने सड़कों नहीं देखी थी कि क्या होता है, लगता था कि पता नहीं कभी बनेगा कि नहीं बनेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और बिना भेदभाव किए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको और इलोबरेट करके उन्होंने कहा कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।